ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर के संतान भाव के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा किया है। सिर्फ एक बात हमें याद रखना चाहिए कि श्री श्री ठाकुर मानो इस युग में जो सहजतम साधना इसका पोल खोल के चले गए। हाटे हाड़ी भांगी भेंगे दिए गए। हम जानते हैं कि साधक भजन करते हुए ईश्वर को प्राप्त करना एक रूप असंभव है। जो हनुमान जी जो बताया, ओरे कुशीलव कोरिश की गौरव धरा न दिले की पारिश धरिते। अगर भगवान खुद अपने को अपना स्वरूप उन्मोचन नहीं करते हैं, हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। कि तुम्हारे जानते पारे प्रभु तुम्ही ना जाना ले परे, ये भजन में है। कोई भगवान को अपने प्रयास से जानने के लिए संभव नहीं होगा अगर खुद वह अपना स्वरूप उन्मोचन ना करे। तो इस युग में स्वयं भगवान का अवतार हुआ था आवरण उन्मोचन करने के लिए। महापुरुष महाराज कहा करते थे, अनूठा वाणी अद्भुत ठाकुर एबार जगतेर ब्रह्मकुंडलिनी जागृत करे गेছেন। अर्थात सब व्यक्ति अभी बहुत आसानी से ईश्वर प्राप्त कर सकते हैं। और वो दिखाया कि भगवान को कैसे पुकारने से प्राप्त होना संभव। कहा जाता है एक चर्चा में कि देवी जी है हिमालय दुहिता। हिमालय जैसे कठिन पत्थर से बना हुआ है। देवी जी के हृदय भी ऐसी कठिन है, कितना भी पुकारो कुछ होगा नहीं। लेकिन वो कठिन प्रस्तर निर्मित हिमालय में कभी कहीं कहाँ पर जो प्रस्रवण है, झरना है, स्प्रिंग्स है, कहीं कहीं आपको जो फाटल होता है पहाड़ में, वहाँ से पानी निकलता है बराबर झरझर करके। तो भगवान का जो दुर्बलता है, वीकेस्ट पॉइंट्स है, वो अभी उन्मोचन करके गया। यही बात है। भगवान श्री रामकृष्ण हैज हिमसेल्फ डिस्क्लोज दी वीकेस्ट पॉइंट्स ऑफ गॉड। और वह है कि मातृ नाम, माँ बोल के पुकारने से भगवान और रह नहीं पाते। ये है इनको वीकेस्ट पॉइंट। जितना भी पुकारो नहीं होगा, कोई भी नाम से पुकारो नहीं होगा। ये अद्भुत चीज़ और खुद आपने जीवन में करके दिखाया, प्रथम एवं शेष में एवं जगत में, ताकि अन्य सब भक्तगण उनके दिखाया हुआ मातृभाव को साधन कर सकें। इसलिए श्री माँ शारदा देवी को पीछे रख के गया, बोल के गया। जगते मातृभाव माँ खुद ही कहते थे, जगते मातृभाव प्रचार जन्य हमें रेखे गेছেন। उनका जो ड्यूटीज़ बता दिया, उन्होंने कहा मैं भी चले जाऊंगी। बोले नहीं, तुम्हारा कर्म है, अन्यतम प्रधान कर्म है कि जगत में मातृभाव का विकास। अर्थात श्री माँ शारदा देवी को जीवन अवलंबन करते हुए सब मातृ साधना कर सके। अभी
श्री माँ शारदा देवी के जीवन में हम देखते हैं इसका प्रकाश, मातृभाव का प्रकाश। एवं ठाकुर ही उनके जीवन में मातृभाव का विकसित किया था। तो जब ठाकुर के पास जो बालक भक्तगण आया करते थे तो उनके जीवन गठन करने के लिए ठाकुर कठोर अनुशासन उनका विधान दिया था कि रात में बहुत कम आहार करना पड़ेगा ताकि रात में एवं सुबह में उठ के साधन भजन कर सकें। तो छोटे छोटे बालकगण राखाल, बाबूराम, लाटू इत्यादि वहाँ पास रहते थे। तो एक दिन बाबूराम को ठाकुर ने पूछा कि तुम रात में क्या खाते हो? तुम्हें पता है मैं इतने चपाती खाते हैं, 6 चपाती ने क्या बता दिया हम खाते हैं। वो माँ देते हैं, हम खुद सब खा लेते हैं, माँ पका देते। बोला है रात में इतना तुम भोजन करोगे तो साधन भजन कैसे करेंगे? डाको डाको होके उसी माँ से पुकारा, बुलाया नावत से। उन्होंने कहा अरे ये सब बच्चे लोग, इनको अभी साधन भजन करने का समय है, तो अभी इनको इतना खिलाने से वो साधन भजन कब करेगा? तो माँ ने बताया आमा छिले दे तुम्हें खावर जन ठुकना, नॉट कमेंट ऑन द फूड ऑफ माई चिल्ड्रन। मेरी बेटा है, उधर आमी देखो, आई विल टेक केयर ऑफ देम, यू नीड नॉट वरी। ये सुनते हुए ठाकुर चुप कर गया, एक बात में नहीं बोला। मदर इज टेकन दी नॉट ओनली द चार्ज ऑफ दी सन्स, बट उनका मातृभाव का विकसित हो गया। ठाकुर देखे बहुत संतुष्ट हुआ कि अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मातृभाव जगत में विकसित करना पड़ेगा, ये मातृभाव उनमें विकसित हो गया। अपना जो संतान को किस ढंग से ले जाना पड़ेगा, स्नेह देकर, जो संतान को खिलाने से ही माँ की आनंद है। आई विल टेक केयर, डोंट वरी। और जो माँ का जो दुर्बलता है वो भी ठाकुर ने लक्ष्य किया। जो आप जानते हैं कि श्री ठाकुर इतने सबको साथ मिलते जुलते थे, जात पात का कुछ विभेद नहीं रखते थे, लेकिन अपने भोजन के संपर्क में बहुत उनका कठिनता था नियम। श्री माँ शारदा देवी उसको लेके आएंगे और किसी के हाथ से खाना स्पर्श होने से नहीं खाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अगर वो पवित्र ना हो, शुद्ध सत्य ना हो, उनका स्पर्श से ठाकुर खाना भोजन नहीं करते थे। इसी कारण श्री माँ शारदा देवी खुद ही उनका भोजन बनाते थे, वो खुद ही ले आते थे, और तब उसका उस समय कोई नहीं रहता था, खुद लेके जाएंगे, उनको खिला के फिर आ जाएंगे। तो एक दिन जब भोजन लेके जा रहे थे, एक महिला वहाँ पर आके उपस्थित हुआ, हमारे दो, वो ऑलमोस्ट खींच के वो जब बोला माँ माँ करके दे, तो माँ दे दिया, भात का थाला उनको दे दिया। तो खुद लेके बहुत आनंद सहकर लेके बहुत खुश हो गया, माँ दे दिया, लेके ठाकुर को वो प्रस्तुत किया, सामने खड़ा किया। तो खड़ा करके वो बोला ठीक है, वो तो चले आए। तो फिर ठाकुर ने उनको देखते ही वो बोला मैं भोजन नहीं करूँगा, क्योंकि वो जानते थे ये जो व्यक्ति लाए हैं, जो महिला, वो उनका चरित्र अच्छा नहीं था, शी वॉज नॉट प्योर। जो ये अपवित्र हाथ से वो स्पर्श किया भोजन, ठाकुर को चलेगा नहीं, उन्होंने नहीं लिया, पड़ा हुआ है। वो व्यक्ति बड़ा अप्रस्तुत हो गया, अरे माँ ला रहे थे, मैं सोचा ठाकुर बहुत खुश हो जाएंगे, तो क्या करेगा। तो फिर खबर गया माँ को, जो ठाकुर भोजन नहीं करेंगे आज, वापस ले जाओ, वापस करो, नहीं लेंगे। तब माँ आके उपस्थित हुआ। माँ को देखते ही ठाकुर ने बताया, तुमको तो पता है
ये व्यक्ति कैसे, इनका चरित्र कैसे है, इसके हाथ में आप कैसे थाला दे दिया, कैसे भोजन दे दिया। आप तो जानते थे मैं भोजन नहीं कर सकता हूँ, ये मांगने पर भी तुम्हें पता था इसका चरित्र कैसा है, कि माँ तो पहुँचा हुआ व्यक्ति थे ना, माँ का भी पता था। तभी देखिए दिस इज दी क्लाइमैक्स ऑफ द इवेंट। तो तब ठाकुर ने बताया नहीं खाएंगे। तब माँ ने बताया देखो आज तुम ले लो, आज भर ले लो, फिर आगे हम देखेंगे, हम खुद ही लेके आएंगे। ठाकुर ने बताया ठीक है मैं ले लूँगा, लेकिन तुमको वचन देना पड़ेगा कि आगे कभी भी किसी के हाथ से आप खाना नहीं भेजोगे, तभी हम लेंगे विद द कंडीशन। माँ ने बताया ऐसी नहीं होगा, आप सिर्फ मेरे ठाकुर नहीं हो, आप सबके ठाकुर हो, और अगर कोई माँ बोल के आने से हमें हाथ से खाना लेंगे, हम ना नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ माई वीकनेस। अगर माँ पुकार के कोई आने से मैं उसका वचन सुनने के लिए मैं मजबूर हूँ। जब ठाकुर ने सुन लिया तो कुछ नहीं बोला, उन्हें समझ लिया कि अभी श्री माँ शारदा देवी मातृभाव में प्रतिष्ठित हो गए, यही है माँ का असल स्वरूप, उनके दुर्बलता है। इसका अनेक घटना है, एक घटना हमें इस समय उद्धृत करना प्रसंग होगा, प्रासंगिक होगा, इट बी रेलेवेंट। जो जब माँ कलकत्ता में उद्बोधन में रहते थे, अनेक प्रकार की जो भक्त लोग उनको प्रणाम करते थे, और जो जिसका चरित्र ठीक नहीं था तो उनके प्रणाम करने से माँ के पैर में बहुत जलन होता था। लेकिन उस सब के दिन जो सब भक्तगण आ रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं, और माँ वो जैसे प्रणाम कर रहे हैं, जलन हो रहा है और गंगा पानी से बारंबार पाद धो साफ कर रहे हैं, तो और उसकी बीमारी भी बढ़ जा रहा है। तो माँ का जो सेविका गोलाब माँ, उन्होंने अनुयोग किया, माँ देखो तुम्हारे पास जो भक्त आते हैं उनको सबको पैर छू के प्रणाम करने का अनुमति तुम क्यों देते हो, ये तो लड़के लोग माना कर देते हैं। और गोलाब माँ का जैसे स्वाभाविक भाषा है, जे ये लो ताकि पावाड़ी दिच्छो, पैर आगे कर देते हैं, जो भी आते हैं पैर आगे कर देते, क्यों? तब माँ ने बताया कि कोरबो गोलाब, माँ बोले ले जाए मैं थकते पारी ना, यह है बात। अगर कोई माँ बोल के पुकारेंगे तो मैं हिल जाती हूँ, दैट इज़ माई वीकेस्ट पॉइंट। ये वीकेस्ट पॉइंट ठाकुर खुलासा बता दिया। जगन माता का जो दुर्बलतम जो स्पर्श का तो जो विषय है वह है उनको माँ बोल के पुकारने से वो अपने को रख नहीं पाती है। तो ये जो दुर्बलतम भगवान का पॉइंट है, ये ठाकुर he wanted us to encash this weakest point and win the game। इसीलिए मातृ साधन खुद करके दिखाया, वो माँ को सामने प्रतिष्ठित किया। एवं आश्चर्य की बात है कि माँ भी, ये माँ नाम उनके सबसे अच्छा है, अच्छा लगते थे। एक उदाहरण है रासबिहारी महाराज, जो कि बहुत परिचित है, और वो जब बचपन में आए थे जयराम बाटी में माँ के पास, एवं वो शैशव से मातृहारा थे, उनका गर्भधारिणी माता का देहांत हो गया, बड़ा संकुचित रहते थे और किसी को माँ बोल के पुकार ना उसका ये नहीं था, आदत नहीं था। तो माँ इसको लक्ष्य किया। तो एक बात, उनके एक
कहीं पर भेजना था, तो उन्होंने बताया देखो ये बात जाके बताओ और बोलना है कि माँ तुम्हें भेजे हैं, माँ तुम्हें ये बात बताया, बोलना है। ठीक है माँ। तब उनको फिर बुलाया, देखो क्या बोलोगे बताओ। तो उन्होंने बताया मैं बताऊंगा जो 3 এইটা বলেছেন আপনাকে করতে, आप ही बोले हैं। बोले नहीं ऐसे नहीं है, बोलोगे माँ भेजे हैं, माँ को बहुत जोर से बताया। तब राजबीर महाराज समझ लिया जो माँ जो पुकार वो माँ का सबसे ज़्यादा पसंद है। तो ये जो मातृ साधना, माँ का जो पुकार, वो सबके ऊपर उनका श्री माँ शारदा देवी के विस्तृत था। हम जानते हैं उसके जीवनी में जो पाश्चात्य महिलाएं थे, मिसेस लेगेट, जो सिस्टर निवेदिता, कितने उनका प्रसंग है कि माँ के बारे में उन लोग आत्महारा हो जाते थे कि माँ माँ करते करते, क्योंकि माँ का स्नेह उनको मिला था। तो माँ का सबके सामने रख के इन लोग ठाकुर सामने प्रतिष्ठित किया, ताकि ये जो माँ नाम से जो भगवान का दुर्बलता है उसको सामने रखते हुए हम माँ का नाम पुकारे एवं बहुत आसानी से भगवान को प्राप्त करें। ये है खास बात। और इसलिए श्री माँ शारदा देवी का एक विशेष योगदान ठाकुर खुद एक उदाहरण देके सबके सामने रख के गया, ताकि आगामी जो प्रजन्म है उसमें ये माँ का संतान भाव से पुकारना बहुत आसान हो जाए, सहज हो जाए। जब एक दृष्टांत हम जीता जागता माँ का रूप देखते हैं, उनका आचरण देखते हैं, तब हमको पता चलता है कैसे होता है। कोई अलग चीज़ नहीं है, खुद साधन किया एवं औरों को साधन करने के लिए खुद श्री माँ शारदा देवी को रख के किया। ये कितना सुंदर बंदोबस्त करके किया। फिर इस प्रसंग को आगे बढ़ाने के लिए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार की अवसर है। आज गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का क्लास फिर शुरुआत हो रहा है, जो 10:30 बजे के बाद होगी। और शाम को जो युवाओं का व्यक्तित्व विकास का जो सत्र होता है 4 बजे से, वो भी होगी। भारतीय व्याख्यान लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू आलमा के आधार पर एवं निर्देशित ध्यान तथा संध्या के उपरांत सामूहिक भजन, जो मातृ भजन आज होगा, क्योंकि अगले काली पूजा में जगद्धात्री पूजा को देखते हुए सामूहिक भजन में हम लोग मातृ संगीति करते हैं। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।